after discussing the second point, the polarizability of anion increases with increase in its size. जैसे जैसे साइज आपके एनाइन का बढ़ता है उसकी susceptibility to get polarized उसकी बढ़ जाती है. This is because electron cloud on large anion is less firmly held by the nucleus and can be easily deformed by the cation. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जितना बड़ा एनाइन का साइज होगा, उतना बड़ा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और ऑब्वियसली जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, साइज होगा, तो दैट विल बी लेस फर्मली हेल्ड बाय द केटायन. जो न्यूक्लियस होगा केटायन का वो उसको उतने कम स्ट्रेंथ से होल्ड करेगा. सो उसको आसानी से आपका केटायन जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकता है. ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हैलाइड्स. So as we move down the group, polarizability increases down the group. Fluoride, chloride, bromide, iodide. Iodide is very easily polarizable. Then next we have third point, which is high charge on cation or anion. Now the polarizing power of cation and polarizability of anion, it increases with increase in charge on cation and anion respectively. जितना ज्यादा आपके cation या anion पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, उतनी cation के केस में उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, anion के केस में वो उतना ज्यादा ससेप्टेबल होगा पोलराइजेबिलिटी के. अब एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए सोडियम और कैल्शियम का एग्जाम्पल है. इन दोनों का जो आयनिक रेडियाई है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, बट कैल्शियम क्लोराइड हैज हायर कोवेलेंट कैरेक्टर देन सोडियम क्लोराइड. दोनों का आयनिक रेडियाई सेम है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड हैज हायर कोवेलेंट कैरेक्टर देन सोडियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम में चार्ज ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा एबिलिटी है एनायन को डिस्टॉर्ट करने की एज कंपेयर टू सोडियम. दैट इज वाई जो कैल्शियम क्लोराइड और अगर हम सोडियम क्लोराइड को कंपेयर करें तो कैल्शियम क्लोराइड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड. एंड देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो लेस देन सोडियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड. देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द केटायन. नेक्स्ट है आपके केटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपका कंपाउंड है वो उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है. केटायंस विद 18 शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉजेस ग्रेटर पोलराइजेशन देन केटायंस विद 8 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशंस विद सेम साइज एंड चार्ज. अब देखिए वो वाले केटायंस जिनकी 18 शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा पोलराइजेशन करते हैं एनाइंस की एज कंपेयर टू कैटायंस जिनकी 8 इलेक्ट्रॉन्स शेल कॉन्फ़िगरेशन है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दिस इज बिकॉज व्हाट हैपेंस इन 18 इलेक्ट्रॉन configurations there are 10 d electrons and 8 s and p electrons. Now the d electrons जो होते हैं उनका poor shielding effect होता है as they do not shield properly. As a result they have greater effective as a result they do not shield properly, they have greater effective nuclear charge and distort anion to a greater extent. आपको पहले भी बताया है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनका पुअर पेनेट्रेशन इफेक्ट होता है, तो ये शील्ड नहीं करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली. तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ those cations which have 18 electron configuration is more, ज्यादा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर उसमें ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और इस वजह से वो एनायन को ज्यादा इजीली डिस्टॉर्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशंस. उनमें एस और पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट इंक्रीज्ड क्योंकि उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है. एस और पी इलेक्ट्रॉन्स का वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से शील्ड करते हैं, दे शील्ड इट प्रॉपरली और उनका प्रॉपर पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है. तो
उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सोडियम और कॉपर का। अब सोडियम में क्या है, इट हैज लेस पोलराइजेशन इज कॉज्ड, ये देखिए 2s2 2p6 ये है इसकी। कॉपर पॉजिटिव की देखिए 3s2 3p6 3d10, इसमें d आ गए इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर पॉजिटिव आयन पोलराइजेज मोर, एनायन को ये ज्यादा पोलराइज करेगा ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डिस्टॉर्शन इज मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। Then as a result of this, CuCl is slightly covalent and insoluble in water and sodium chloride is purely ionic and soluble in water. अब इसी वजह से CuCl जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर का है और वाटर में it is not soluble, while sodium chloride is highly soluble in water. Also melting point of CuCl is less than NaCl, obviously because CuCl has covalent character, है ना। this also CuCl has कोवलेंट कैरेक्टर एंड सोडियम क्लोराइड हैज आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर वाले के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजान्स रूल्स। थैंक यू।